बात करेंगे फ्लाइट स्टेबिलिटी के बारे में, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज कुछ बात करेंगे खास, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, फ्लाइट स्टेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ समझते हैं कि फ्लाइट स्टेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि लोगों को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, वैसे ही पायलट को भी एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी करने के लिए उसको अपनी यूज करता है, प्राइमरी कंट्रोल सर्विस और सेकेंडरी कंट्रोल सर्विस को यूज करता है स्टेबिलिटी को एयरक्राफ्ट को लाने के लिए स्टेटल लेवल फ्लाइट पे। ठीक है, तो बेसिकली फ्लाइट स्टेबिलिटी ये है, अगर हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, ड्यू टू डस्ट कंडीशन पे, ठीक है, एनी चेंज इन वेलोसिटी, प्रेशर डिफरेंस, हमारे जो एयरप्लेन की है जो स्टेबिलिटी बननी चाहिए वो थोड़ा रुक जाती है या फिर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने फ्लाइट पाथ से। ठीक है, जैसे इन द सेंस कहने का मतलब ये है, अगर फ्लाइट की निर्धारित फ्लाइट की पाथ कर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, ठीक है, ड्यू टू डस्ट कंडीशन से क्या होता है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना फ्लाइट सेट है, बट एक्स्ट्रा प्रेशर या वेलोसिटी से वो कुछ ऐसे न जाकर कुछ ऐसे चलाता है, अपनी फ्लाइट से अपनी पाथ से डेविएट कर जाता है। तो समझ में आया। ठीक है, फ्लाइट स्टेबिलिटी क्या है, अगर हमारी स्टेबिलिटी एयरक्राफ्ट की फ्लाइट की रूट हमारी ये है, ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर डिफरेंस और वेलोसिटी की डिफरेंस होने से हमारी फ्लाइट की जो पाथ है वो अनडेविएट हो जाती है। ठीक है, तो हमारी स्टेबिलिटी से हट जाती है जो स्टेबिलिटी एयरक्राफ्ट को चाहिए। तो बेसिकली हम जानते हैं फ्लाइट स्टेबिलिटी, उसका डेफिनेशन, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फ्लाइट स्टेबिलिटी का डेफिनेशन ये है, when the flight is straight and level flight, ठीक है, due to dust condition, due to any extra disturbance, okay, due to any extra disturbance, after disturbance it create an straight and level flight, after disturbance it come back into original position, it called flight stability। तो basically flight stability का definition ये है, after aircraft ability to return its original position after being disturbed from its level and straight and level flight is called stability। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है, अगर आप एयरक्राफ्ट, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो उसे फ्लाइट स्टेबिलिटी कहते हैं। अब आते हैं अगले टर्म पे, एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट। कोई भी एयरक्राफ्ट अगर एयरक्राफ्ट अपनी एक्सिस चेंज करता है, अपनी एटीट्यूड चेंज करता है, तो वो 3 डायमेंशन में चेंज करता है। वो 3 डायमेंशन में होता है क्या है, ये जो हमारी ये जो ऊपर वाली, अगर मान लीजिए हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये हमारी एयरक्राफ्ट है, इसकी 3 कंडीशंस होती है। एक तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ये होगी, एक ऊपर वाली नॉर्मल एक्सिस, और एक जो इसकी विंग होती है दोनों साइड से, उस जॉइनिंग एक्सिस, 3 एक्सिस होती है। ठीक है, जो ऊपर वाली एक्सिस होती है उसे कहते हैं अपना डायरेक्शनल एक्सिस, डायरेक्शनल एक्सिस कहते हैं। जो एयरक्राफ्ट की जो नॉर्मल होती है डायरेक्शनल एक्सिस को नॉर्मल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको नॉर्मल एक्सिस बोलते हैं। और जो नोज से लेकर टेल तक, जो नोज से लेकर टेल तक जो एक्सिस होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। और जो विंग से लेकर विंग स्पैन तक जो भी ज्वाइनिंग का एक्सिस है उसे कहते हैं अपना लैटरल एक्सिस। ये एयरक्राफ्ट के 3 एक्सिस को डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। रोक देना सब जरा। तो बेसिकली देयर आर 3 एक्सिस, वन एक्सिस दैट आवर एयरक्राफ्ट नोज टू टेल, this axis is known as longitudinal axis, and the axis is normal to the aircraft, this axis is known as directional axis, and the aircraft joining wing tip to wing tip, then the axis is known as lateral axis। तो इन 3 एक्सिस के अबाउट अपनी अपनी अलग अलग रोलिंग होती है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोलिंग होती है, डायरेक्शनल एक्सिस के अबाउट हमारी याइंग होती है, और जो हमारे जो विंग टिप टू विंग टिप जो एक्सिस है उसके अबाउट पिचिंग होती है। कहने का इन द सेंस, हमारा जब रोलिंग इन द सेंस, जब हमारा एयरक्राफ्ट की नोज राइट डायरेक्शन में टर्न करे या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करे तो रोलिंग कहते हैं। डायरेक्शन यानी एयरक्राफ्ट को पकड़ के ऐसे रोलिंग करे, ये हमारी जो एक्सिस है इसके अबाउट रोलिंग करे, ठीक है, वो याइंग होती है। और जो विंग से टू विंग शिप, जैसे हमारा एयरक्राफ्ट कभी ऊपर ही जाता है, अप जाता है, ठीक है, इसकी नोज अप जाती है और डाउन जाती है, जो अप डाउन कंडीशन है उसे पिचिंग कहते हैं। तो ये इन 3 एक्सिस के अबाउट अलग अलग रोलिंग, पिचिंग और याइंग होती है। तो बेसिकली स्टेबिलिटी समझ के, स्टेबिलिटी होता है क्या, स्टेबिलिटी मतलब 3 तरीके की होती है। अभी फिलहाल जो फ्लाइट स्टेबिलिटी है उसे 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारा क्या स्टैटिक स्टेबिलिटी, और एक होता है डायनेमिक स्टेबिलिटी। स्टैटिक स्टेबिलिटी में 3 स्टेबिलिटी आती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। डायनेमिक में 3 स्टेबिलिटी आती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो बेसिकली आगे टर्म समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेबिलिटी की 3 कंडीशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल,
लेटरल और डायरेक्शनल, ये तीन के अबाउट रोटेशन होती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में होता क्या है, इसके अबाउट क्या होती है, ये होती है पहला इसकी कंडीशन, ठीक है, जॉइंट नोज टू टेल, ओके। सेकेंड, अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, मैंने बताया था रोलिंग होता है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और रोलिंग प्रोड्यूस कहां से होता है, ठीक है, रोलिंग प्रोड्यूस बाई एलियंस, रोलिंग जो है वो एलियंस से आता है। लेटरल एक्सिस अबाउट तीन चीज, ये क्या है, जॉइंट विंग टिप टू टिप, सेकेंड इसके अबाउट दिस एक्सिस पिचिंग, अबाउट दिस अबाउट पिचिंग और पिचिंग प्रोड्यूस बाई ऑर्डर स्टॉर्ट यानी एलिवेटर, ओके। अब डायरेक्शन एक्सिस, डायरेक्शन के बाद क्या होता है, जॉइनिंग नॉर्मल टू एयरक्राफ्ट यानी सीजी के पॉइंट अबाउट, परपेंडिकुलर टू एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं इसको। आल्सो दैट इसके अबाउट जो रोटेशन होती है, इसके अबाउट जो रोटेशंस होती हैं उसे कहते हैं जॉइनिंग, ओके। एंड थर्ड जो जॉइन होती है प्रोड्यूस बाय रडार, तो बेसिकली क्या है, एयरक्राफ्ट की तीन एक्सिस होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल और डायरेक्शनल। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, जॉइनिंग नोज टू टिप, क्या है अगर हमारा एयरक्राफ्ट है, ये नोज है हमारा, ये टेल है, यहाँ से डायरेक्शन जो ज्वाइन करता है इसके बाद रोटेशन होता है, वो रोलिंग होता है। और रोलिंग कंट्रोल किससे होता है, हमारे एयरॉन्स, एयरॉन्स कहाँ होते हैं, ये जो एयरक्राफ्ट का जो हमारा विंग है, ठीक है, इसके यहाँ पे होता है, इसके बाद ऊपर नीचे होते रहते हैं अल्टरनेट, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, एक नीचे होगा तो ऊपर होगा, इसके बाद जो चलता है वो रोलिंग से होता है, ठीक है। और दूसरा होता है लेटरल एक्सिस, लेटरल एक्सिस यानी विंग स्पैन टू टिप जो ज्वाइन करते हैं, इसके बाद जो रोटेशन होता है वो पिचिंग होता है। पिचिंग क्या नहीं है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे एक एलिवेटर होता है, यहाँ पे एक और विंग होता है और यहाँ पे हमारा एक एलिवेटर होता है, ऐसा लगा होता है एलिवेटर, ठीक। इसके बाद जो पिचिंग होती है वो एलिवेटर से थ्रू होती है। और तीसरा होता है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल यानी जो हमारा जो सीजी है, सीजी का पॉइंट जो परपेंडिकुलर है एयरक्राफ्ट के, इसके बाद जो रोटेशन होता है वो ज्वाइन होती है। और ज्वाइन किससे होता है, रडर, रडर से ज्वाइन होता है। और रडर होता है हमारे ये जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है इसके इंडो पॉइंट पे होता है। बट इससे तीनों इसकी जो एलियंस, एलिवेटर और रडर, ये तीनों हमारी प्राइमरी कंट्रोल सरफेस डिवाइस है। इससे जो हमारा एयरक्राफ्ट डिस्टर्ब होता है, इसकी मदद से हम एयरक्राफ्ट को अपने स्टेट एंड लेवल फ्लाइट कराते हैं। कभी कभी एक एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी के रिटर्न एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे डिस्टर्ब होता है तो खुद अपने आप ही स्टेबिलिटी कर लेता है। अगर नहीं करता तो हम उसको प्राइमरी कंट्रोल सरफेस स्टेबिलिटी तरफ लाते हैं। तो बेसिकली ये तीनों था इस एक्सिस के वर्क रोटेशन। अब हम बात करते हैं, तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आया होगा फ्लाइट स्टेबिलिटी क्या है। फ्लाइट स्टेबिलिटी यानी व्हेन द एयरक्राफ्ट डिस्टर्ब इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हेन रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हेन एन एयरक्राफ्ट रिटर्न इन ओरिजिनल पोजीशंस आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। ओके, एयरक्राफ्ट कंडीशन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा मैंने बताया था इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खुद से एयरक्राफ्ट भी हमारा स्टेबिलिटी पर आ जाता है स्टेट एंड लेवल फ्लाइट। कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसकी इंटरनल ये होती है कि वो एक स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट करे, अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट। जिसका मतलब अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट का मतलब ये है, अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट का मतलब ये है, अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट अगर हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ किया, ये हमारा रनवे है, यहाँ से टेक ऑफ किया, यहाँ पे लैंड किया, तो
जिस जगह से वो टेक ऑफ किया, यहाँ की जो वेलोसिटी थी v, वो पूरे फ्लाइट के दौरान और लैंडिंग करते तक यहाँ की जो वेलोसिटी थी v ड्यूरिंग होल फ्लाइट और लैंडिंग टू टेक ऑफ, इसकी जो वेलोसिटी होती है अगर वो कांस्टेंट हो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो, उसे कहते हैं अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट। मतलब वेलोसिटी जो हमारा कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि हमारा डी/dt जो है वो एक्सेलरेशन होता है। अगर हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, इससे हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए कहते हैं अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट। स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, जैसे क्या मतलब ये अगर हमारा स्ट्रेट कैसे कर रहा है, ये हमारी स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज मिनिमम होती है, डायरेक्ट मिनिमम होता है, लेफ्ट मैक्सिमम होती है। तो हर एयरक्राफ्ट चाहता है कि हमारा एक जो एयरक्राफ्ट है वो स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट पे हो, ठीक है। अगर वहां से वो डिस्टर्ब होता है तो हम पायलट के द्वारा, प्राइमरी कंट्रोल सरफेस द्वारा उसको डिस्टर्ब कंडीशन से उठाकर उसको फ्लाइट के ले स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो और समझते हैं उसकी टाइप्स क्या होती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी। टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, ये जो होता है हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक स्टेबिलिटी होती है, दूसरा पॉइंट वो डायनामिक होता है। इस चैनल वीडियो पर टोटल डिटेल में बात करेंगे स्टैटिक स्टेबिलिटी डायनामिक स्टेबिलिटी। बता देते हैं टाइप ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक के अंदर भी तीन चीज आती है, एक होता है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। यही तीन सेम कंडीशन डायनामिक में भी आती है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। ओके, अब इसके अंदर और बात होती है पॉजिटिव, यानी इसका मतलब जब डिस्टर्ब हुआ फिर आपस अपने कंडीशन में उसको पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव वापस में आया नहीं, न्यूट्रल जहां पे डिस्टर्ब हुआ वहीं पे स्टेबिलिटी गेन होगी। ओके, जैसे डायनामिक में समझते हैं ग्राफ के द्वारा, ये एयरक्राफ्ट की फ्लाइट बात है, इसमें तीन कंडीशन हो रही है। ये तीन कंडीशन दिख रही होगी आपको। एक ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है हमारा, जो देखिए डैम्पिंग करते समय साथ साथ ये अपनी एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है उतना ज्यादा डिस्टर्ब है। बाद देखिए टाइम के साथ साथ हमारा ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब ये अपनी स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट पे आना आ रहा है। जब हमारी इस रेड वाली जो है इसे कहते हैं अपनी पॉजिटिव स्टेबिलिटी। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है, एक बाद में साथ मिल जाता है, तो कहते हैं पॉजिटिव। एक जो होता है हमारा, एक होता है वो एम्पलीट्यूड बढ़ते रहता है, टाइम के साथ उसकी डैम्पिंग बढ़ते जाती है। देख रहे हो ये ग्रीन कलर की, ये जो थी हमारी निगेटिव स्टेबिलिटी, निगेटिव डायनामिक स्टेबिलिटी बोलते हैं इसे, ठीक है। और एक जो होता है हमारा एक स्ट्रेट हो रहा है, एक जो हमारा एक स्ट्रेट हो रहा है ऐसे चेंज ही नहीं कर रहा, इसे कहते हैं न्यूट्रल। ये इतना ध्यान रखिएगा, अगर जिस एयरक्राफ्ट में डायनामिक स्टेबिलिटी है तो जरूरी है उसमें स्टैटिक स्टेबिलिटी होगी, और जिस एयरक्राफ्ट में स्टैटिक स्टेबिलिटी है उसमें जरूरी नहीं है कि डायनामिक स्टेबिलिटी हो। जैसे कहने के अनुसार एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर हम पढ़ते नहीं है तो टीचर्स कहता है पढ़ लो पढ़, ठीक है। तो अगर बच्चा मान जाता है, ठीक है, बच्चा पढ़ने लगा, तो शुरुआत में क्या हुआ, उसने कुछ कोशिश की होगी ना, पहले शुरुआत में कोशिश की होगी उसने अच्छा बनने की, ठीक है। तो शुरुआत में बहुत बिगड़ा था वो, ठीक है, शुरुआत बहुत बिगड़ा था। उसने जब मास्टर ने कहा सही हो जाओ, तो उसने अपनी क्या करी, जो बिगड़ने का चांस था वो शुरू में कम किया, धीरे धीरे कम किया और सुधर गया, लास्ट में एटलीस्ट वो सुधर ही गया, ठीक है। तो शुरुआत में उसने सुधरने के पहले प्रतिज्ञा तो की होगी ना, शुरुआत में जब उसने प्रतिज्ञा की सुधरने की, जो शुरुआत की कंडीशन थी, जिसने पहले दिन से उसने शुरुआत में सुधरने की कोशिश की, जो पहला दिन था वो उसकी स्टैटिक स्टेबिलिटी है। बाद में पूरा सुधर गया, वो उसकी डायनामिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। इवेंचुअली टाइम के बाद वो सुधर गया, तो उसे कहते हैं डायनामिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बस अगर डायनामिक स्टेबिलिटी है, अगर बाद में सुधरा है, इसका मतलब पहले उसने सुधारने की कोशिश की होगी, तो जो पहले सुधरने की कोशिश की होगी तो उसकी स्टैटिक स्टेबिलिटी थी। बट कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो बाद में क्या रहते हैं, बाद में सुधरते ही नहीं, बाद में एक दिन सुधरा, दो दिन सुधरा कोशिश करता, फिर बाद में नहीं सुधरता। तो जो एक दो दिन शुरुआत में कोशिश तो की, जो शुरुआत में कोशिश की उसे स्टैटिक कहते हैं, लेकिन बाद में सुधरा नहीं हो, उसे निगेटिव स्टैटिक होती है, उसमें डायनामिक स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए
जिसमें स्टैटिक स्टेबिलिटी है वो जरूरी नहीं कि बाद में, जैसे कहने मतलब जिसमें स्टैटिक स्टेबिलिटी है जरूरी नहीं कि बाद में वो डायनामिक स्टेबिलिटी हो, बट अगर जिसमें डायनामिक स्टेबिलिटी है तो फिक्स है वो शुरुआत में स्टैटिक स्टेबिलिटी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और स्टैटिक स्टेबिलिटी के द्वारा कुछ टॉपिक समझ में आएंगे। इसके आगे लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स के स्टैटिक डायनामिक।